क्या आप देख रहे हैं इस समय ईरान इजरायल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण क्या भारत में तेल और गैस का संकट आने वाला है? आइए जानते हैं कि मध्य पूर्व में बढ़ते हुए तनाव और उसके कारण भारत की तेल और गैस आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में एक विस्तृत विवेचना करते हैं। जो एक्सप्लेनर ऑन जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑयल एंड गैस सप्लाई। मध्य पूर्व क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस क्षेत्र में होने वाले संघर्ष तेल की कीमतों और व्यापारिक मार्गों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इसके कारण यहाँ पर ब्लॉकेज ईरान करने की पूरे उसमें लगा हुआ है और जिसके कारण ये हमें काफी ज्यादा संकट पहुंच रहा है। ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, इसकी चौड़ाई 39 से 95 किलोमीटर है और ये संकीर्ण भाग जो है 33 से 39 किलोमीटर है। जहाजों के लिए केवल 3 किलोमीटर का एक मार्ग दिया गया है इसके बीच में, एक दिशा में। औसत गहराई 60 से 90 मीटर है। प्रतिदिन 90 से 120 जहाज गुजरते हैं और प्रतिदिन तेल का व्यापार 17 से 21 मिलियन बैरल होता है, जिसके कारण विश्व की सप्लाई का जो मेन तेल का क्षेत्र है वो यहीं से गुजरता है। ईरान के आईआरजीसी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसको काफी ज्यादा चोक करने का प्रयास किया है, जिसके कारण यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं जहाज जो गैस और तेल वाले हैं। जो मिडिल ईस्ट की क्रूशियल पोजीशन है, एक क्रूशियल रोल ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में प्ले करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन कैन इन्फ्लुएंस ऑयल प्राइस, ट्रेड रूट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। खाली आयल ही नहीं, यहाँ से काफी ज्यादा सामान में व्यापार भी होता है जो कि काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके कारण काफी चीजें विश्व की तेल और गैस के उसमें काफी उछाल आ रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि आजकल जो पोजीशन चल रही है, इसमें बहुत तेजी से उछाल आ रहा है। और इसके बैकग्राउंड में जो ईरान इजरायल का युद्ध है, ईरान और इजरायल कई दशकों की रणनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। उनके बीच तनाव के कारण में वैचारिक मतभेद, क्षेत्रीय शक्ति की प्रतिस्पर्धा और सैन्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। देयर टेंशन इंक्लूड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, रीजनल पावर कंपटीशंस एंड मिलिट्री कंसर्न्स बराबर लगे हुए हैं। रीजनल इन्फ्लुएंस भी है ईरान का। ईरान हैज स्ट्रॉन्ग influence in part of the Middle East, including Iraq, Syria, and Lebanon through political alliance and regional partners। जो उनके क्षेत्रीय अलायंस है, वहां पर हिजबुल्ला है, इनसे सबसे उसकी पार्टनरशिप है और इनको काफी ज्यादा वो फंडिंग करता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में उनका बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है। इजरायल इस क्षेत्र में भी अपना प्रभाव रखता है, जिसके कारण काफी ज्यादा दोनों के बीच टेंशंस रहती हैं। और आप देखेंगे आगे जो रिस्क है वाइडर रीजनल वार का। इफ टेंशन एस्केलेटेड, द कॉन्फ्लिक्ट कुड इन्वॉल्व मल्टीपल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड डिसरप्ट ग्लोबल ट्रेड रूट्स। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर सभी के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है, इससे एक वाइडर वार रीजनल छिड़ जाने का खतरा है, जिसके कारण काफी ज्यादा समस्याएं आएंगी। यदि ये तनाव बढ़ता है तो यह संघर्ष कई मध्य पूर्व देशों को अपनी चपेट में ले सकता है और वैश्विक व्यापारिक मार्ग को भी बाधित कर सकता है। आपको हार्मुज के विषय में हमने बताया है। जो ये लार्ज शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट पास थ्रू द स्टेट ऑफ हार्मुज। एनी डिसरप्शन हेयर कैन रैपिडली अफेक्ट ग्लोबल एयर ऑयल प्राइस को करेगा। आप सभी को पीछे बताया कि ये कितना छोटा सा पार्ट है हार्मुज का, और जिसके कारण ये बहुत ज्यादा डिसरप्ट कर रहा है। यदि यहाँ कोई भी बाधा आती है तो वैश्विक तेल की कीमतों में तुरंत असर पड़ सकता है। इंडिया डिपेंडेंस ऑन ऑयल इम्पोर्टेंस। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर था इंडियन डिपेंडेंस ऑन ऑयल इम्पोर्टेंस। इंडिया imports around 85% इट्स क्रूड ऑयल। मेजर सप्लायर इंक्लूड इराक, सऊदी अरब, रसिया एंड द यूएई है। अभी हम अमेरिका से भी कुछ तेल लेने लग गए हैं, वेनेजुला से भी हम ले रहे हैं। इन सब चीजों के देखते हुए आप देख सकते हैं कि इन जो डिपेंडेंसी है वो काफी ज्यादा जो है बाहरी आने वाले तेल के ऊपर भारत की है। इसके बाद भी भारत कई अन्य रूटों से आने का प्रयास कर रहा है। जो अभी गवर्नमेंट सोर्स बताते हैं कि गवर्नमेंट
आप देख सकते हैं इंडिया टुडे के पेपर में कि 25 डेज ही ऑयल स्टॉक है, लेकिन हम फिर भी दूसरे रूटों से भी प्रयास कर रहे हैं। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इंडिया ने पहले जब खाड़ी युद्ध हुए थे, उस समय ये सोचा कि इंडिया के जो अगर ये संकट आता है तो हम अपनी इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे, इसके लिए हर देश अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखता है। इंडिया स्टोर इन इमरजेंसी क्रूड ऑयल इन अंडरग्राउंड caverns. These reserves help the countries handle short-term supply disruptions. शॉर्ट टर्म जो सप्लाई डिसरप्शंस हैं इनको वो रोकता है। ये भंडार आपूर्ति में अचानक रुकावट आने पर देश की मदद करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत 5.3 मिलियन मीट्रिक टन कैपेसिटी है, जो 20 से 25 दिन का सप्लाई कवरेज रखता है। अंडरग्राउंड स्टोरेज है, और ये पादूर, मंगलुरु, विशाखापट्टनम और जो अपकमिंग है चांदी खोल उड़ीसा के पास, ये ऑयल रिजर्व स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज हैं यहाँ पर भारत की। और जो ये मेजर स्ट्रेटजीज हैं, फैसिलिटी आर लोकेटेड इन विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पादूर। एडिशनल कैपेसिटी भी डेवलप की जा रही है, आपको बताया था। और ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व लोकेशंस हमने आपको बताई। रिजर्व कैपेसिटी जो है भारत की 5.3 मिलियन मेट्रिक टन है, और ये रफली 9 to 10 डेज ऑफ नेशनल डिमांड को कवर करता है। इसके बाद आते हैं हमारी जो एक बहुत बड़ी जरूरत है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एलएनजी नेचुरल गैस जो है कूल्ड होती है, ठंडी करके लाई जाती है। ये तो गैस के फॉर्म में होती है, किंतु इसे ठंडा करके लिक्विड के फॉर्म में बनाया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप इजी रहे। इट इज एन इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर इंडिया। आप ये देख सकते हैं कि इंडिया ऑयल एलएनजी इंपोर्ट करता है। करीब ऑयल 12.5 लाख करोड़ और यूएस $150 बिलियन का एनुअली इंपोर्ट करता है एनएलजी। और एलएनजी इंपोर्ट करता है 4 लाख करोड़, करीब $48 बिलियन का एनुअली। और 12.लाख करोड़, $150 बिलियन एनुअली। 85% ऑयल डिमांड मीट बाई इंपोर्ट होता है, और 4 लाख करोड़ करीब 48 बिलियन, ये पूरा ही इंपोर्ट किया जाता है। और जो नेचुरल गैस होती है, इसका प्रयोग जो है पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल यूज, कुकिंग फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए उपयोग किया जाता है। आगे भी आप देखेंगे कि ये हम दिखाएंगे कि जो मेजर एलएनजी सप्लायर है वो कतर है, इज द लार्जेस्ट एलएनजी सप्लायर टू द इंडिया। अदर सप्लायर इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड स्टेट, रसिया एंड ओमान। ये भी भारत के सप्लायर हैं। और आगे हम देखेंगे कि जो हमारा एलएनजी वर्सेस पीएनजी सीएनजी जो हमने एक बनाया है यहाँ पर इंफोग्राफिक, जो एलएनजी है ये -165 अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे होता है, और इसका 2x एटमॉस्फेरिक रहता है। -25 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच का दबाव डालता है। इस इतने प्रेशर पे इसे लिक्विड में बदला जाता है। ये -162 अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पाइप्ड नेचुरल गैस होती हैं, इनका ये 3 से 6 kg पर ये होता है, और एनर्जी के रूप में उपयोग आती हैं। फिर सीएनजी आ गई, जिसका हम कारों में उपयोग करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्टेशन में। आप ये देख सकते हैं एलएनजी टर्मिनल्स जो हैं भारत में, ये दहेज, हजीरा, कोची, इनोर एंड धामरा, वेयर एलएनजी कन्वर्टेड बैक इनटू नेचुरल गैस, में इसे फिर से नेचुरल गैस में परिवर्तित की जाती है। आप और नेक्स्ट देख सकते हैं हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट्स को अभी वेवर ऑफ दिया गया है। ये ऑयल प्रोडक्शन हैज बीन हिट अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, एम्ड स्ट्राइक ऑन मेजर ऑयल फील्ड इन द गल्फ, with this situation aggravating due to Iran's blockade of the Strait of Hormuz and narrow maritime choke point that handle 20% of global। भारत को वेवर ऑफ दिया गया है अभी अमेरिका के द्वारा कि रशिया से वो तेल खरीद सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा, आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वेवर ऑफ दिया गया अमेरिका के द्वारा, बहुत बड़ी घटना है। वो इसीलिए दिया गया क्योंकि हमें तेल की समस्या आ रही थी, इसलिए रशिया से खरीदने को दिया गया हमें तेल। अब कंक्लूजन है, कन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया एक्सपेंडिंग रिजर्व्स एंड डाइवर्सिफाइंग सप्लायर्स टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क रिड्यूस करने के लिए भारत जो है विभिन्न लोगों से, वेनेजुला, अमेरिका, रशिया, सबसे तेल खरीद रहा है, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। इस प्रकार की रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।